तो क्वेश्चन राइज हुआ था कि शेप्स के अंदर अगर आपको कुछ कंटेंट लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। तो जो भी आपने शेप यूज की है, सपोजिंगली मैंने यहाँ पे एक ये शेप यूज कर रही हूँ, सपोजिंगली मैंने यहाँ पे यूज किया एक पेंटागन, मैंने यहाँ पे पेंटागन बना दिया। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, आप चाहे टेबल पे काम कर रहे हो, चाहे आपने कोई टेक्स्ट पे काम कर रहे हो, हर एक की ना सेपरेट प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हो ना, तो राइट क्लिक करने के बाद आपके पास इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, एडिट पॉइंट का ऑप्शन आता है, जो आपको बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पे भी मिलता है। ठीक है, कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को फ्रंट में रखना है, बैक में रखना है, या ऑब्जेक्ट को हाइपर लिंक करना है, या टेक्स्ट को रैप करना है कंटेंट के अंदर। देयर आर मेनी मोर वेज अवेलेबल इनटू इट, जो कि आप डबल क्लिक जब भी आप करोगे ना किसी इमेज के ऊपर, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका फॉर्मेट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। ये फॉर्मेट का ऑप्शन तब एक्टिवेट होता है जब आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो फॉर्मेट एक्टिवेट हो गया। अब आप फॉर्मेट पे गए हो, यहीं पे आपका एडिट शेप का ऑप्शन अवेलेबल है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, टेक्स्ट को अलाइन करने का ऑप्शन होता है अवेलेबल, जो कि हम टॉप में करना है, मिडिल में करना है, बॉटम में करना है। एंड राइट क्लिक करके अपने आप टेक्स्ट को इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ऐड टेक्स्ट पे गए, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, जो भी कंटेंट आपने लिखा, ठीक है, आपने इसको कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर डालना है। ठीक है, आपने होम पे जाकर अपने फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हो, आप जो भी आप साइज लिख रहे हो। ठीक है, फिर आप वापस फॉर्मेट में आकर वापस फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर आकर आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट, जो आपको वर्ड आर्ट वगैरह यूज करना है, आप यहाँ से वर्ड आर्ट वगैरह भी यूज कर सकते हो। उसके लिए कंटेंट सेलेक्ट किया आपने, कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद जो भी इफेक्ट आप यूज करोगे, आप यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। राइट टू एवरीवन। तो हमने अभी शेप्स के अंदर लिखना देखा है। इलस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है आपका स्मार्ट आर्ट का, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हिरार्की है, रिलेशन है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है। कोई भी शेप आप खुद से आप क्रिएट भी कर सकते हो और इन शेप्स का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, सपोजिंगली अगर मैंने ये फॉर्मेट यूज किया है, तो इसे वर्टिकल पिक्चर लिस्ट की आप अपनी पिक्चर लेके पिक्चर्स के पॉइंट्स पे लिख सकते हो। जैसे मैंने अगर आपको यहाँ पे बोला मैम आवाज नहीं आ रही। क्लास, अब मेरी आवाज आ रही है? मैंने माइक म्यूट किया हुआ था। ओके, तो हमारे जी पास मैम अब आ रही पिक्चर को आप लेकर, आप पिक्चर्स के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन करना, तो आपके पास अवेलेबल है कि आप वो काम भी इसके अंदर इजिली कर सकते हो। ठीक है, कोई भी शेप लेनी है, कंपैरिजन करना है, या कोई भी चीज आपको कॉमन दिखाना है कि ये आपने यहाँ पे हार्डवेयर दिखा दिया, ये सॉफ्टवेयर दिखा दिया, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिया, लिख दिया कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरकनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप कुछ भी चीज को डायग्रामेटिकली या आपका कंट्रीब्यूशन पिक्चर का, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप की ऑब्जेक्ट को, किस टाइप का ग्राफिक्स को यूज करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके दिखाया भी था कि आपने कोई भी चीज कंपेरिजन करनी है, या फिर कोई भी चीज आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये कोई भी चीज को डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो कंपेयर भी कर सकते हो। कोई टेक्स्ट को ऐड करना हो तो आप कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को ऐड भी कर सकते हो। शेप का कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन, कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्मेट का और डिजाइन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जिसके थ्रू आप चेंजेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ही चेंज करना है तो आप ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज लेनी है, आपने शेप्स क्या लेना है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सको। रन टाइम पे भी आप कोई भी लेआउट्स वगैरह लेके इसमें चेंजेस कर सकते हो। क्लियर टू एवरीवन। इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है चार्ट का। एंड अब तक कोई डाउट किसी को? एनीवन? नो मैम। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन स्मार्ट आर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है आपका चार्ट का।
चार्ट मीन्स व्हाट कि आपने कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट के थ्रू या बार चार्ट के थ्रू या एरिया चार्ट के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है। सपोजिंगली मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट लिया। कॉलम चार्ट लेने के बाद जैसे मैं इसको ओके करूंगी, अब ये मुझसे डेटा मांगेगा कि ये आपने क्या डेटा रखना है, ये जो बाय डिफॉल्ट डेटा है उस पर काम करना है। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल की शीट ओपन हो गई है। इस शीट में साफ लिखा है कि आपने कोई भी टेबल बनाना तो आप टेबुलेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूंगी वो मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज हो जाएगा। जो भी मैं ग्राफ बना रही हूँ उसके अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कैटेगरी बनानी है तो मैंने लिख दिया ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ये 4 ग्रुप बन गए। अब असाइनमेंट 1, ये टॉपिक 1 जो भी आप लिख रहे हो, असाइनमेंट 1 तो जो भी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बनानी है। असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। मैंने 3 असाइनमेंट की मार्क्स अगर लगाने हैं तो जो भी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ग्रुप 1 को सपोजिंगली मिलते हैं 67 मार्क्स, ग्रुप 2 को मिलते हैं 76 मार्क्स, ग्रुप 3 को मिलते हैं 90 मार्क्स, ग्रुप 4 को मिलते हैं 54 मार्क्स। इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि मैं मेरे ग्रुप को नंबर कम क्यों दिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी ग्रुप का नाम या किसी ग्रुप के लीडर का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है। सिर्फ वैल्यूज डालने के लिए मैंने इसको यूज किया। ठीक है, तो जो भी आप चेंजेस करोगे आफ्टर डूइंग द चेंजेस आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने से आपका ये डेटा हटेगा नहीं, आपके सामने ये बना हुआ आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये चार्ट आपके सामने बना हुआ आ गया। आप चाहो तो इस पे पर्टिकुलर जो भी आपने कलर चेंज करना है आप कलर भी चेंज कर सकते हो। इफेक्ट्स इसके अंदर लगाने आप इफेक्ट्स भी लगा सकते हो। वैल्यू डिस्प्ले करनी है आप वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, चार्ट का टाइप चेंज करना है तो आप कोई लेआउट पे जाके अपने लेआउट डिजाइन कर सकते हो। चार्ट का टाइप चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो। ये आ गया आपका चेंज टाइप पे जाके आपने इसको बार में रिप्रेजेंट करना तो आप बार में कर सकते हो। एरिया में रिप्रेजेंट करना तो आप एरिया में यूज कर सकते हो। लाइन में यूज करना तो आप लाइन चार्ट यूज कर सकते हो। देयर आर मेनी मोर वेज जिसके थ्रू आप अपना जो भी आपका चार्ट जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें चेंजेस करना हो, या कॉलम चार्ट के अंदर भी क्लस्टर कॉलम यूज करना है या 100% स्टैक यूज करना है, 3D क्लस्टर यूज करना है। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपको किस टाइप से रिप्रेजेंटेशन करनी है और क्या आपने कंटेंट लेना है। क्लस्टर्ड कॉलम लेने तो आप क्लस्टर्ड कॉलम ले सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा इनको नाम भी वगैरह क्लियर होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। कलर्स का स्टाइल चेंज करना चार्ट का तो आप चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। डेटा सिलेक्ट करना, दोबारा डेटा में चेंजेस करना हो तो आप डेटा को चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, कि आपने कुछ और वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे कॉलम वाइज ऐड करोगे तो वो भी चेंजेस आप इसके अंदर इजिली कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? आई थिंक नो। ठीक है, डेटा को एडिट करना है, प्रीवियस डेटा चेंजेस करने हैं तो एडिट डेटा पे गए। डेटा में जो भी आप चेंजेस करोगे वो आपके टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट कर देगा। जो भी आपको कॉलम ऐड करना है, जो अगर कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ से कॉलम को ऐड कर सकते हो। ये जो ब्लू लाइन रिफ्लेक्ट कर रहा है ये कि दैट मीन्स कि आपको वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे असाइनमेंट 4 लिख दोगे। यहाँ पे सपोजिंगली मैंने यहाँ लिखा असाइनमेंट 4 को मुझे इंट्रोड्यूस करना है और मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, वैल्यूज ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि नहीं कॉलम अपने आप ऐड हो गया। तो आप जब भी चाहो जिस भी स्टेज पे जाके अपनी वैल्यूज में चेंजेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एनीवन हैव डाउट टिल नाउ? ओके, नेक्स्ट आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मींस व्हाट कि अगर आपको अपनी इसी जो एमएस वर्ड की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना तो आप या तो प्रिंट स्क्रीन से या थ्रू आउट स्क्रीन का प्रिंट आउट प्रिंट स्क्रीन ले सकते हो या स्क्रीनशॉट पे आपने क्लिक किया। ठीक है, जो भी आपने एरिया को स्क्रीनशॉट पे लेना है, सपोजिंगली आपने इतना एरिया को स्क्रीनशॉट पे लेना है, आपने स्क्रीनशॉट लिया।
I think screenshot मेरा हुआ नहीं select. Let me take the screenshot again. इस तरह से आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप उसको यूज कर सकते हो। तो आप जब चाहो जिस भी मोड में जाके अपना स्क्रीनशॉट लेके उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इलस्ट्रेशन था जो कि आपका इंसर्ट मेन्यू के अंदर आता है। तो हमारा पेज, टेबल और इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपका एमएस वर्ड के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है एप्स और कोई भी अगर आपको यहाँ पे अपने कोई रिसेंटली ऐप वगैरह यूज करनी है या आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी इफेक्ट्स वगैरह यूज करने के लिए आपको ऑनलाइन कोई ऐप अपनी यूज करनी है तो आप यहाँ से इंसर्ट ऐप भी ले सकते हो। इसका यूज तब होता है जब आपने कोई सपोजिंगली अपने एमएस वर्ड के अंदर कोई और फीचर्स वगैरह लेना हो तो आप यहाँ पे एप्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ऑनलाइन वीडियोस पे आप गए, कोई भी आपने कोई भी वीडियोस वगैरह आपने वॉच करनी है ऑनलाइन तो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन हेल्प लेके आप यूट्यूब वगैरह की हेल्प लेके अपने टॉपिक्स को सर्च करके उसकी वीडियोस आप देख सकते हो। बेसिकली इस फीचर का यूज इसलिए होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कोई वीडियोस रेफरेंस के लिए लिंक करनी है कि ठीक है कि आपने इस लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपको एक वीडियो का रेफरेंस मिल जाएगा सो दैट कि आप जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसको हेल्प लेना पर्टिकुलर कंटेंट को लेके यहाँ पे आप रेफरेंसेस वगैरह ऐड करके सर्च डाल के लिंक डाल सकते हो। ठीक है, जिसका काम क्या होगा आपके डॉक्यूमेंट पे जब भी आप उस लिंक पे जाओगे आपका कंटेंट वो व्यू करता रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आती है वो आता है आपका लिंक्स। अब ये लिंक्स क्या भला है जिसके अंदर ये बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस और ये हाइपरलिंक गिवन है। ये कमेंट सेक्शन क्या है, ये हेडर फुटर क्या है, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, क्विक पार्ट क्या होता है। तो ये सारी जो ऑप्शंस है ना बेटा इनका यूज होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे, अब मैंने यहाँ पे देखोगे कुछ कंटेंट यहाँ पे लिया हुआ है। अब इस कंटेंट में बहुत सारे पेजेस भी हैं। ठीक है, हर पेज की फॉर्मेटिंग अलग अलग हो रखी है, कहीं पे कॉलम यूज किया गया, कहीं पे सिंगल कॉलम यूज किया, कहीं पे डबल यूज किया। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन की हम जब बात करते हैं तो हमें एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट को, अपने पेजेस को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया हुआ है और अपने डॉक्यूमेंट में आप कहीं भी कैसे भी मूव कर सकते हो यूजिंग लिंक्स। तो लेट मी फर्स्ट कि मैं सारे लिंक्स हटा देती हूँ इस डॉक्यूमेंट के ताकि आपको बताने में आसानी रहे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से लिंक्स हटाती हूँ। लिंक्स हटा दिए और मैंने इसको एक ही कलर में डाल देती हूँ ताकि कंटेंट करने में आसानी रहे। तो सारा मैंने ब्लैक में ले लिया। अब जैसे मेरा इस पेज की हेडिंग है कंप्यूटर, ठीक है। सेकेंड पेज पे देखते हैं और मेरी कौन सी हेडिंग है। इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा चेंज कर देती हूँ कि 2 कॉलम को मैं 1 कॉलम में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो हर पेज के ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई आ रही है। अब क्या होता है कि जब कभी भी हाइपरलिंक, जो अब मैं बात करती हूँ आपका इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपका हाइपरलिंक मींस व्हाट एग्जैक्टली कि जब भी कभी किसी लिंक के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो तो वो किसी पर्टिकुलर आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर रही है ताकि आप डायरेक्टली उस चीज को एक्सेस कर सको, या आपको सेम फाइल पे जाना है या आपको दूसरे किसी डॉक्यूमेंट से लिंक करना है तो यू कैन इजिली लिंक विद दैट। कि अगर मैंने इस कंप्यूटर को सेलेक्ट किया और मैंने इस पे जब मैं राइट क्लिक पे करके जाती हूँ, राइट क्लिक में पास ऑप्शन अवेलेबल होता है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगी तो ये मुझसे पूछेगा कि मेरे को अपनी फाइल को लिंक किससे करना है, अपने डॉक्यूमेंट से करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर प्लेस करना है, या फिर मुझे कोई अपने कंप्यूटर के अंदर जो मेरी फाइल्स वगैरह है उनसे लिंक करना है। सपोजिंगली मैंने किया कि रिसेंटली फाइल्स मेरे पास अवेलेबल कोई है या फिर मेरे पास जाती करंट फोल्डर, मैं जाती सपोजिंगली आपका रजिस्टर फॉर्म डीडीजी का एक है यहाँ पे, इसके मुझे लिंक कर देना है। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे ही मेरा हाइपर लिंक क्रिएट करेगा मेरे जो भी आपका हाइपर लिंक कंटेंट होता है ना उसका कलर के नीचे अंडरलाइन आता है, उसका कलर चेंज हो जाता है
और जब भी आप उसके बाद कर्सर मूव करोगे तो वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा कि अगर आप कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो आपका जो हाइपर लिंक है वो पेज ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करते ही जो मेरा कर्सर का जो आइकन था वो चेंज हो गया, जो कि अभी आई फॉर्मेट में आ रहा है, अब ये फिंगर फॉर्मेट में आ रहा है कंट्रोल प्रेस करते ही। अब मैं क्लिक करूंगी तो जो भी मेरी फाइल अवेलेबल है तो वो फाइल मेरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? अब मैं इस हाइपरलिंक पे ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूँ, तो इसका कलर चेंज हो गया कि यस कि मैंने इस लिंक को ओपन करके देख लिया है। हाइपरलिंक क्लियर है आपको? नेक्स्ट आपको दोबारा हाइपरलिंक बताना, तो दोबारा सुन लीजिए कि अगर मैंने सपोजिंगली यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे अपने सेम डॉक्यूमेंट से लिंक करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ओवरव्यू पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, इस पे राइट क्लिक कर रही हूँ और इस पे मैं पहले जो हाइपरलिंक जिसमें ऑलरेडी उसको रिमूव किया, अब मैं उसको दोबारा से हाइपरलिंक सेट कर रही हूँ। हाइपरलिंक पे क्लिक किया, हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद आ रहा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर प्लेस करना है, तो यस कि मैंने जो भी हेडिंग है मुझे हेडिंग के साथ इसको लिंक करना है। ठीक है, हेडिंग्स मैंने प्री डिफाइन नहीं किया इसलिए ये बुकमार्क कोई डिफाइन नहीं किया इसलिए भी लिंक नहीं दिखा रहा है। कोई नए डॉक्यूमेंट से लिंक करना है तो कोई नया डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकती हूँ खुद से, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट करूंगी उससे वो लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसमें हेडर फुटर्स वगैरह लगाती हूँ और बुकमार्क वगैरह लगाती हूँ ताकि आपको और आसानी से मैं आपको हाइपरलिंक करना सिखा सकूं। तो गो विद बुकमार्क। बुकमार्क बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को पता होता है कि जब कभी आपको बुक्स के बीच में कोई आपने 10 पेज पढ़ लिए और आप 11वें पेज पर हो और आपको सडनली कुछ काम आ गया तो आपने पेपर का एक पीस लगा दिया कि आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हो, यही होता है बुकमार्क। जो आप बेसिकली फ्लैग्स वगैरह लगाते हो कि हाँ जी मैं यहीं से पेज पढ़ना है, या पेज को फोल्ड कर देते हो या पेज के पीछे पेन डाल देते हो कि जब भी कभी मैं ओपन करूँ तो मुझे इस 11वें पेज से पढ़ना है। तो सेम विद दैट कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं बुकमार्क के, जिसमें आपको पर्टिकुलर पेज के ऊपर मूव करना है या आपको लाइन पे मूव करना है, या जब भी कभी मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ूं तो मुझे पेज नंबर 15 को एक्सेस करना है, 18 को एक्सेस करना है, मैं इजिली उसको एक्सेस कर सकूं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी कभी बुकमार्क क्रिएट करना है, बुकमार्क पे गए आप, ठीक है, बुकमार्क का नाम डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे हेलो, ये जो भी आपको नाम डालना है। अब मैं इस बुकमार्क को ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब ये बुकमार्क मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पर इसको लिंक नहीं किया, अभी सिर्फ बुकमार्क के फ्लैग्स को क्रिएट किया। ठीक है, अब जब कभी भी मैंने बुकमार्क पे जाना तो मैंने क्या किया कि गो टू, अभी मैंने कुछ सिलेक्ट तो किया नहीं, सिर्फ नेम से यहाँ पे क्रिएट किया है मैंने बुकमार्क। अब मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया कि जी जब भी कभी, अब मैंने एक नॉर्मल क्रिएट किया बुकमार्क जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता। अब मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को एक बुकमार्क बना दिया कि मेरा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मेरा पेज है, पेज नंबर कौन सा है मेरा, ये पेज नंबर 5th है। ठीक है, अब मैंने इसको बुकमार्क बना दिया। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, मैंने डाल दिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ही डाल दिया। ठीक है, या इसके अंदर मैंने, ठीक है, क्योंकि स्पेस ये काउंट नहीं करता तो मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ले लिया। अब मैंने ये बुकमार्क क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस से अपने पेज नंबर 1 पे आ जाती हूँ। बुकमार्क का यूज था डायरेक्टली एक्सेस करना अपने पेज के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे बुकमार्क पे गई और मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक किया और जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरा वही पेज आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ओपन हो गया। तो दैट मीन्स कि डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर आप उसके अंदर बुकमार्क ऐड कर दोगे। या मैंने यहाँ पे हेलो किया था तो हेलो पे मेरा कंप्यूटर को मैं सिलेक्ट किया था तो ये मेरा यहाँ पर आ गया। तो जिस भी पेज के ऊपर आपने बुकमार्क सेट किया हुआ है तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बाय सिंगल क्लिक किया आपने डायरेक्टली, आपको नहीं पता कि आपने, अगर ये तो आपके चलो 8 पेजेस थे, अब आपके पास 1000 पेजेस की एक बुक है। अब जरूरी नहीं है कि एक अर्पित ने पेज नंबर 25 तक पढ़ा है, या जिज्ञासा ने पेज नंबर 19 तक पढ़ा है, या ईशा ने पेज नंबर 85 पढ़ लिया, 85 तक पढ़ लिया है। तो हर एक का बुकमार्क का पोजिशनिंग अलग अलग हो सकती है। तो बाय डायरेक्टली एक्सेस करने डॉक्यूमेंट पे कि आप स्क्रॉल करके पेज पे आ रहे हो तो आप डायरेक्टली बुकमार्क यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट पे डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर सकते हो। राइट, कोई डाउट इसके अंदर? एनीवन हैव डाउट? नो मैम।
नो मैम। आ गया कि आप बाय सॉर्ट बाय नेम, नेम के अकॉर्डिंग से सॉर्ट करना है या लोकेशन के अकॉर्डिंग सेट करना है, जिसमें आप पेज नंबर वगैरह स्पेसिफाई करते हो। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। ये आपने बुक मार्क ऐड कर दिए। अब आ गया इसका थर्ड ऑप्शन, क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस क्या कहता है कि भाई आपने अगर, जैसे मैंने आपको बोला कि ठीक है कि आपने फर्स्ट पेज डेफिनेशन पढ़ रहे हो, क्योंकि ये सारा काम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होता है, क्रॉस रेफरेंस करना, लिंक करना। अब किसी पैराग्राफ के ऊपर नंबरिंग करना है। जब भी कभी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना, तो बहुत चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपने कोई इमेज इंसर्ट कर रहे हो, तो इमेज का आपको नाम डालना पड़ेगा। अगर आपने कोई टेबल इंसर्ट कर रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो उसको टेबल नंबर 1 2 3 4 स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ताकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब हम इंडेंट बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, उसके अंदर वो बाय डिफॉल्ट बने हुए आ जाए। या आपने कोई शेप यूज कर रहे हो या कोई फिगर बना रहे हो, तो उसको फिगर नंबर 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करनी होती है, ताकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन रहे। जब कहीं भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो जो एक एग्जामिनर आपकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर रहा होता है, सबसे पहले चेक ये करता है, क्या आपने हेडिंग्स को, क्या आपने टेबल्स को, क्या आपने अपनी इमेजेस को या पिक्चर जो आप डिजाइन कर रहे हो उसको लेबल किया है। क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर कैप्शन नहीं डालोगे, वो इमेज, वो डॉक्यूमेंट, अगर आपने सपोजिंगली स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, अगर आपने इसको टेबल नंबर 1 स्पेसिफाई नहीं किया और आपने 3 से 4 टेबल अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यूज किए हुए हैं, तो जो सामने वाला बंदा है उसको कैसे चलेगा पता कि आपने टेबल नंबर 1 पे काम कर रहे हो, टेबल नंबर 2 एक्सेस करने के लिए बोल रहे हो। तो जब भी कभी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और टेबल और फिगर, कि आप किस पे काम कर रहे हो, राइट। अब ये पे आता है कि अब आगे रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस मींस व्हाट एग्जैक्टली, कि भाई अगर जैसे आपको मैं बोलती हूँ कि आपने बुक परचेज की है, बुक में पेज नंबर 3 में आपने सपोजिंगली मदरबोर्ड के बारे में आप पढ़ रहे हो। अब बोलो कि मैम मुझे अभी भी डाउट है मदरबोर्ड में, तो मैं बोलूंगी मदरबोर्ड में 3rd चैप्टर में डाउट है आपको, तो आप ना 4th चैप्टर पे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ोगे, तो वो आपको क्रॉस रेफरेंस मिल गया कि वहां पे आप पढ़ोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपने पर्टिकुलर पैराग्राफ को, आपने पर्टिकुलर पेज को रेफर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पेज से, ताकि आपको अगर इस पेज में कोई डाउट है तो आप दूसरे पेज से कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो अब यहाँ पे आता है कि आपको हेडिंग से लिंक कर रहे हो, रेफरेंस टाइप में आपने हेडिंग यूज किया है, या बुक मार्क यूज किया है, या फुट नोट यूज किया है, एंड नोट यूज किया है, या कोई इक्वेशन आपने बनाई है, उसके थ्रू आप रेफरेंस बना रहे हो। तो किससे कर रहे हो, लेबल से कर रहे हो या पेज नंबर से आपको लिंक करना है। तो पेज नंबर से लिंक कर रहे हो, तो आपको प्रॉपरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यस आपने किस पेज से उसको रेफरेंस किया। तो आपने हर एक पेज के नंबरिंग वगैरह स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने कोई नंबरिंग या फिर कोई आपका इक्वेशन नहीं बनाई है, इसलिए ये आपको नहीं दे रहा है। पर मैंने यहाँ पे बुक मार्क बनाया है, तो जैसे ही मैंने बुक मार्क बनाया तो इसने दिखा दिया कि ठीक है आपने 2 बुक मार्क बनाए थे, इस बुक मार्क को आपने यहाँ पे रेफरेंस करना है, कि ठीक है कि आपने जहाँ पे भी आपका कर्सर है, कि आपने यहाँ पे या आपने इस पर्टिकुलर, जब भी आप कंप्यूटर पे आते हो, तो आपका ये क्रॉस रेफरेंस करना है किसके थ्रू, आपका नेक्स्ट के थ्रू। जब तब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस कंप्यूटर के नीचे मैंने डाल दिया यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के एक लिंक को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। हो क्या रहा है आप ये देखो कि इस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को सर्च करने के बाद ये आपको क्या कह रहा है, क्लिक एंड अलाउ टू फॉर लिंक। आपने यहाँ पे कंट्रोल दबाया, लिंक पे किया, तो आप पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करो। दैट मीन्स कि आपने डायरेक्टली, कि आप कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ रहे हो एंड यू फील सम प्रॉब्लम इनटू इट, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देके यहाँ पे आपका हाइपर लिंक यूज किया। ठीक है, कि किसी और फाइल से लिंक करना या अपने डॉक्यूमेंट से लिंक करना। और मैंने यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस यूज किया है, क्लिक टू फॉलो द लिंक, कि अगर आपको कंप्यूटर पढ़ने में कोई डाउट है तो आप इस लिंक पे जाकर भी अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये 3 चीजें होती हैं, आपका हाइपरलिंक, बुकमार्क, और अब सब मैंने इस पैराग्राफ को हाइपरलिंक करना है या एक लाइन को हाइपरलिंक करना है। आप चाहो तो इमेज को हाइपरलिंक भी कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइपरलिंक कर सकते हो। मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, इस पे राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक पे गई। हाइपरलिंक मुझे किससे करना है, अब ये मुझे कह रहा है कि आपको बुकमार्क से हाइपरलिंक करना है, तो आप बुकमार्क से भी हाइपरलिंक कर सकते हो। मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब आप देखो जब मैं इस पे लेके आ रही हूँ तो ये मेरे को कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल दबाया मैंने, कंट्रोल पे क्लिक किया और आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से इसको मैंने लिंक कर दिया। तो आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर शेप से को भी आप लिंक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, आता है कमेंट का। कमेंट इज व्हाट एग्जैक्टली,
प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल. ओके, तो अब आपको ये तीन चीजें क्लियर हो गई, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, कमेंट का. कमेंट मींस व्हाट एग्जैक्टली, कि आपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर किसी लाइन के ऊपर कुछ और मार्क करना है कि भाई इस लाइन का मतलब कुछ और भी हो सकता है, ठीक है. या फिर आपने सपोजिंगली यहाँ किया कि ये लाइन, ये पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आया, तो आपने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, या आपने कोई पैराग्राफ लिया या किसी हेडिंग को सिलेक्ट किया और आपने इस पे कमेंट मार्क कर दिया. कमेंट मार्क करते ही आप देख रहे हो कि पूरा जो आपका पैराग्राफ था वो अलग से कलर में रिप्लाई सिलेक्ट हो गया. या यहाँ पे मुझे कुछ भी लिखना हो जैसे करेक्शन रिक्वायर्ड, या मैं बता सकती हूँ जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ लिख दिया करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है. अब ये मुझे जब भी जैसे मैं इस पे आप व्यू करूंगी अपने कमेंट के ऊपर, तो कमेंट मेरे को दिखाएगा ये इस पूरे पैराग्राफ में कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे कमेंट डाला गया. अब इसका रियूज क्या होता है. अब मैंने आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दी है 1000 पेज की, ठीक है. अब मैंने आपको कहा है कि ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी है और आपको इसमें यहाँ पे क्या काम करना है आपको बताना है. तो डॉक्यूमेंटेशन का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि आप कंटेंट डिलीट नहीं कर सकते. कि अगर आपको कुछ लगता है कि ये कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है और एक कॉमन आपको सबको सर्कुलेट किया गया, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो. आप उसके अंदर, या फिर आपको फॉन्ट में जाके आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि फॉन्ट में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आपने यहाँ पे स्ट्राइकिंग फीचर यूज करना है या क्या यूज करना है. फॉन्ट पे गए आप, यहाँ पे देखोगे फॉन्ट में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि स्ट्राइक थ्रू मीन्स की लाइन को कट करना है. डबल स्ट्राइक की इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है. तो आप स्ट्राइक थ्रू या कुछ भी इफेक्ट्स यूज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो. आप कुछ कंटेंट डिलीट नहीं कर सकते हो. अब मैंने पूरी क्लास में, मेरे पास 44 स्टूडेंट्स है, मैंने 44 स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट दिया और अब उनको बोला है कि आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें बताइए कि आपको किस चीज पैराग्राफ में चेंजेस करना है, क्या कंटेंट आपको रिलेवेंट लगा, कौन सा कंटेंट आपको पसंद नहीं आया. तो यूजिंग कमेंट्स आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि एक बच्चे का कमेंट दूसरे बच्चे का कमेंट सेम हो. इट्स नॉट कंपल्शन कि अगर एक बच्चा बोल रहा है कि मेरा ये मुझे ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया, दूसरा बच्चा भी मुझे यही बोलेगा कि ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया. द थिंग्स आर नॉट सेम. आप अपने अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफाई कर सकते हो यूजिंग कमेंट्स. कि आप बोल सकते हो कि हाँ जी पेज नंबर 5 में मुझे सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में समझ में नहीं आया कंटेंट. तो उससे क्या होगा कि बाकी जो आपकी जो कोलीग्स है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अच्छा पेज नंबर 8 पैराग्राफ थर्ड में है क्या, ओके ये रिलेवेंट है या नहीं है बताओ मुझे. तो आप चेक कर सकते हो. एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे एक ही चीज के ऊपर काम कर सकते हैं. तो ये ऑप्शन होता है आपका कमेंट ऐड करने का. नेक्स्ट आपका आता है हेडर एंड फुटर. ये इसको बोलते हैं हेडर एंड फुटर कैटेगरी के अंदर आता है. हेडर मींस व्हाट एग्जैक्टली, कि आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपने, अगर मैंने यहाँ पे हेडर पे क्लिक किया, तो हेडर मींस व्हाट एग्जैक्टली एरिया, आपका जो अपर एरिया अवेलेबल है सब यहाँ पे मैंने आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने किस फॉर्मेट में अपने हेडर को ऐड करना है, या आपको कुछ भी, मैंने यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए. तो हेडर मींस व्हाट कि पेज के टॉप में कुछ कंटेंट आपको प्री डिफाइन चाहिए कि आपने यहाँ पे डाल दिया टॉपिक नंबर, या आपने डाल दिया चैप्टर 1, ठीक है. यहाँ पे डाल दिया बेसिक कंप्यूटर, ठीक है. टॉपिक 1,
ये चीज आपका हर पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। तो हेडर मीन्स व्हाट, कि जो चीज आपको प्री डिफाइन करनी होती है कॉमन थ्रू आउट ऑल पेजेस। आप देख रहे हो हर पेजेस के ऊपर चैप्टर वन बेसिक कंप्यूटर टॉपिक 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो दीज आर की आपको हर पेज पे कुछ चीजें फ्रीज करनी है तो आप इस तरीके से फ्रीज कर सकते हो। हेडर फुटर की हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हेडर मीन्स टॉप में आना और फुटर मीन्स बॉटम में आना। ठीक है, अब मैं यहाँ पहले फुटर भी ऐड करूँ ताकि आपको और कंसेप्ट समझा सकूं। मैंने यहाँ फुटर पे गई, फुटर सेलेक्ट किए, बॉटम पे आपको क्या चाहिए, पेज नंबर चाहिए। तो हर पेज पे आप ये देख रहे हो PG1 आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, डबल क्लिक करो या क्लोज फुटर पे कर दोगे तो आप ये देखोगे हर पेज के ऊपर पेज नंबर दिख रहा है, नजर स्क्रीन पे नजर आ रहा है सभी को, लाइट कलर से लिखा हुआ आ रहा है, इस तरीके से नजर आ जाएगा। अब इसकी भी अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप फुटर के ऊपर ये हेडर पे डबल क्लिक करोगे तो आपके पास डिजाइन मोड ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आएगा कि आपको क्या पेज नंबर चाहिए, पेज नंबर टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए। आप पेज नंबर आपको टॉप में चाहिए तो टॉप में कहाँ पे चाहिए, कॉर्नर पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, या आपको एसेंट बार के साथ चाहिए कि एसेंट बार 1 के साथ चाहिए, 1 पेज नंबर इस तरीके से चाहिए। आप जो भी फॉर्मेट यहाँ पे चूज करोगे आप उसको यूज कर सकते हो। जब आप अपना हेडर फुटर पे डिजाइन मोड पे क्लिक करते हो तो आपके दोनों मोड जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, हेडर भी और फुटर भी आपका एक्टिवेट होता है। तो आप चाहो जो भी चेंजेस करने हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ऑथर का नाम डालना है, क्विक अपार्ट में आपने कोई यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट करनी है तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, डेट एंड टाइम डालना है, डेट एंड टाइम डाल सकते हो जो भी आप फॉर्मेट यूज कर रहे हो। ठीक है, कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर ऐड करने के लिए पिक्चर पे आपने क्लिक किया, साइज छोटा कर दिया इसका आपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे भी आप इमेज का साइज वगैरह कलर वगैरह चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लास्ट पॉइंट भी चेंजेस आपके पास हर जगह पे अवेलेबल होता है। पिक्चर का बॉर्डर बनाना है, पिक्चर पे इफेक्ट डालना है, लेआउट डालना है, सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, डिजाइन पे गए। अब यहाँ पे आपको अब फुटर पे आपको कुछ ऐड करना है, फुटर पे आपको पेज नंबर डालना है या कोई इमेज डालनी है, टाइम डालना है, या हर पेज के ऊपर डिफरेंट पेज नंबर आपको डालना है तो ऑड इवन में डालना है। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि डिफरेंट ऑड और इवन पेजेस को स्पेसिफाई करो तो ऑड पेजेस अलग स्पेसिफाई होंगे, इवन पेजेस अलग से स्पेसिफाई होंगे। तो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल इनटू इट कि आपको अपना फुटर का और हेडर का साइज कितना रखना है। ठीक है, अलाइनमेंट कैसा रखना है, ईच एंड एवरीथिंग आप इसके अंदर कस्टमाइज कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी। हर पेज के ऊपर पेज लेआउट में आपको पेज नंबर 3 वगैरह जो भी आपने फॉर्मेट चूज किया वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है फुटर भी एंड पेज नंबर द सेम थिंग कि आपको पेज नंबर बॉटम में चाहिए, हेड फुटर के अंदर ये हमारा कैटेगरी के अंदर आता है। आप नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि आपने अपने अपने पूरे पेज के ऊपर कुछ कैटेगरीज बनानी है जिसके थ्रू आपने, मैं कह रही हूँ कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है और पेज के ऊपर आपने अलग अलग इफेक्ट्स यूज करने हैं, अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग साइजेस में लिखने हैं। न्यूज़पेपर को अगर आप देखते हो, न्यूज़पेपर की पूरी फॉर्मेटिंग आपकी प्रॉपर अलग अलग होती है। अलग अलग होने का मतलब क्या है कि हेडिंग होती है, हेडिंग का एरिया स्पेसिफाई होता है, उसके नीचे आपका राइट हैंड साइड में कॉलम अवेलेबल होता है, कॉलम्स के बाद फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड में एरिया अवेलेबल होता है। जस्ट टेक अ लुक, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। मैं न्यू पेज इंसर्ट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक यूज कर रही हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, पेज नंबर 9 इंसर्ट किया। अब कुछ लेआउट्स है जो इनको डिजाइन करने हैं कि भाई मेरा पेज जब भी मैं डिजाइन करूंगी। अब मैं यहाँ पे गई टेक्स्ट बॉक्स पे, टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास अवेलेबल है कि भाई मुझे टेक्स्ट बॉक्स का एरिया किस टाइप का चाहिए।
कि मुझे मेरे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक राइट हैंड साइड पे एक सेपरेट कॉलम बना हुआ आता है जिसमें मैं कंटेंट को ऐड कर सकूं, ठीक है। या मुझे साथ में चाहिए कि भाई मुझे इसके अंदर और भी आपका टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है, कुछ भी कंटेंट को ऐड करने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि आप प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स की प्लेसिंग कर रहे हो ताकि इस कंटेंट को इस कंटेंट में जब आप लिखोगे तो ये दोनों कंटेंट की फॉर्मेटिंग एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, ठीक है। तो हम सारा काम किसके अंदर करते हैं, आपके टेबल्स के थ्रू आपके टेक्स्ट बॉक्स में करते हैं। जो भी आप फॉर्मेट लोगे आप यहाँ से चूज कर सकते हो, और ये इन फॉर्मेट्स को आपस में एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। इसकी में जो काम कर रहे हो, अब अगर मैंने इसको फॉन्ट को बड़ा छोटा किया तो उससे मेरा बाकी जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। जो भी कंटेंट लिख रहे हो आप देख रहे हो कि आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे फ्रीज हैं। जो बाकी जब कंटेंट आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हो उनको इसको कोई मतलब नहीं है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या काम कर रहे हो। तो जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन में काम करते हैं या हमें मल्टीपल आर्टिकल्स वगैरह डिजाइन करने होते हैं तो हम उसके अंदर आपका टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज करें ताकि हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में आपको ऑटो टेक्स्ट यूज करना है। ऑटो टेक्स्ट मींस व्हाट एग्जैक्टली कि आपने कुछ टेक्स्ट को अल्फाबेटिकली करना है या आपने कुछ कंटेंट को जो गैलरी में सेव करना है या आपने कुछ कमेंट्स चेक करने हैं या आपने कुछ यहाँ पे फील्ड्स यूज किए हैं, कुछ ब्लॉग आपके बिल्डिंग ब्लॉग्स यूज किए हैं कि कवर पेज में क्या होना चाहिए, कवर पेज किस तरह से दिखना चाहिए, या आपने कुछ जो भी टाइटल वगैरह यूज करना है किस तरीके से होना चाहिए। तो ये आपका बिल्डिंग ब्लॉग्स बाय डिफॉल्ट गैलरीज वगैरह अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप पेजेस के, जैसे आपको बिब्लियोग्राफी डिजाइन करनी है तो कहाँ पे डिजाइन करनी है, ठीक है। कोई फील्ड चूज करना है कवर पे। अब बिब्लियोग्राफी क्या, मैम ये बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी आपको मैं करवाऊंगी रिव्यू और व्यू के अंदर, रेफरेंसिंग के अंदर आपका बिब्लियोग्राफी आता है जिसमें हम सारे काम आपका कवर अप करेंगे कि आपने बिब्लियोग्राफी मींस व्हाट एग्जैक्टली कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को किस किस बुक से रेफर कर रहे हो कि हाँ जी इसमें हमने इस डॉक्यूमेंट को बनाने में हमने 4 से 5 रेफरेंस बुक का यूज किया हुआ है, तो आप रेफरेंसेस में जाके इसको ऐड कर सकते हो। या बिब्लियोग्राफी के अंदर आप ऑथर्स के बारे में डाल सकते हो कि हाँ जी इस ऑथर ने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को इस ऑथर ने लिखा है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को इस ऑथर ने लिखा है, इस ऑथर ने इतनी इतनी बुक पब्लिश की है, जो लास्ट में हमारे पास अवेलेबल होता है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो बिब्लियोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी। और इसके अंदर इसके अंदर और ऑप्शंस होते हैं वर्ड आर्ट का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। प्लीज रिकनेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास। नेक्स्ट आपका आता है इसमें ड्रॉप कैप ऑप्शन। प्लीज रिकनेक्ट योरसेल्फ